सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं हमारा चिंतन निरंतर उन्हीं विचारों में विचरण करें जिसकी बात की जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार सही अर्थों में ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम सारे के सारी समस्याओं से पार हो सकते हैं। उन विचारों को सुनने की कोशिश करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे भारत के और विदेश के कोने कोने से आए हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, नवरात्रि के इस प्रसंग में यहाँ पर बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, आज का विषय है स्वाध्याय। और स्वाध्यायान मां प्रमदः, उपनिषद कहता है स्वाध्याय में प्रमाद न करो। स्वाध्याय में प्रमाद न करो, दो शब्द हैं, आलस्य और प्रमाद। जब हम किसी काम को करने में हमारे मन में ये आता है कि बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ी देर सो लेते हैं, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं कोई न्यूज़ तो नहीं आई, कोई मैसेज तो नहीं आया, तो अपना फ़ोन उठा के देखने लगते हैं। ये आलस्य है, ये आलस्य है। जब किसी काम में, अच्छे काम में मन न लगे और अनावश्यक रूप से टाइम वेस्ट करने का मन करे तो आलस्य कहलाता है वो। और आलस्य हमारे शरीर के कण कण में संव्याप्त है। इसको निकालने के लिए हमारे यहाँ ये कहा गया है कि भाई योगाभ्यास करना चाहिए, और योगाभ्यास करने के अलावा हल्का भोजन, नियमित रूप से जितना हो सके उतना अपना एक प्राणायाम का अभ्यास हो, ये सब करते रहना चाहिए। तो भगवान श्री राम के पास जब जाती है पूरी की पूरी सेना उनको सिंहासन पर वापस बिठाने के लिए, तो वहाँ वो बताते हैं कि मंदाकिनी नदी के किनारे कई योगी लोग तप करते रहते हैं। क्या करते हैं? वे कमर कसते हैं, अपनी शरीर कसते हैं अपना। शरीर के न कसने की वजह से आज जितनी ज़्यादा बीमारियां हैं उतनी सारी बीमारियां उसी वजह से, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, शरीर न कसने के कारण। शरीर को कसने का काम कितना? 15 मिनट का, उसमें भी आलस्य आ जाता है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या होता है? प्रमाद यानी मानसिक एक प्रकार से निषेधात्मक प्रक्रिया। अरे अभी क्या फर्क पड़ता है, बाद में कर लेंगे। स्वाध्याय जो है वो स्व का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन, अपने आपे का अध्ययन, अपनी आत्मसत्ता का निरीक्षण परीक्षण। और ये करने के लिए आपको समय निकालना चाहिए, समय निकालना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव 2 घंटा रोज पढ़ते थे साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य। वसीयत विरासत में बड़ा विशेष रूप से लिखते हैं गुरुदेव, मैंने 2 घंटा रोज पढ़ा और उसका परिणाम ये है कि मैं 28,000 पृष्ठ मैं महीने भर में पढ़ लेता था। तो मैंने अपने 50 साल के जीवन में लगभग 6.5 लाख पृष्ठ पढ़े, और उसी का परिणाम है कि मेरे अखंड ज्योति प्रकाशित हुई और इतने सारे किताबें हुई। सब उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैं पुस्तकें लाया लाइब्रेरी के लिए, ब्रह्मवर्चस्व की लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें लाया, तो गुरुदेव ने सारी किताबें रख ली अपने पास, करीब थी 500 किताबें थीं। पुस्तकें छांटना चालू करी उन्होंने, मैं देखता रहा छांटने की प्रक्रिया। उसमें से उन्होंने करीब 125 पुस्तकें अलग रख दी कि ये तो मनोरंजन के लिए आई हैं, तो तुम क्या देख के ले आए मालूम नहीं, पर तुम लाए हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं इनको नहीं पढ़ूंगा भी। जो काम की किताबें पढ़ी रखी उन्होंने, उसको उन्होंने कहा कि अब तुम रात को लिए यहीं छोड़ जाओ, रात को
मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा गुरुदेव विश्राम कब करेंगे, रात को पढ़ेंगे तुम? बोले पढ़ लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो मैंने क्या किया, उसमें से अंग्रेजी किताब अलग निकालने की कोशिश की। मेरे को लगा कि शायद गुरुदेव को अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो गुरुदेव कहाँ से पढ़ेंगे अंग्रेजी। गुरुदेव ने क्या कर रहे हो? मैंने कहा इंग्लिश किताबें अलग निकाल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, सब छोड़ जाओ, तुमको कहा ना जाओ, मैं बुला लूँगा तुमको। मैं नीचे आ गया, 8 साढ़े 8 बजे की बात है शाम की, और मैं नीचे आया, सुबह 4 बजे बुलावा आया मेरे को कि गुरुजी बुला रहे हैं। मैं गया ऊपर तो देखा तो सारी किताबें रखी हुई थी, फ्लैग लगे हुए थे हर एक किताब में, और फ्लैग लगे हुए थे, और उन फ्लैग के साथ साथ गुरुदेव ने ये भी लिख रखा था इसको अखंड ज्योति के किस लेख के लिए यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। ये सारा काम रात भर में कर लिया। गुरुदेव ने कहा सुबह माला जप करने के बाद, साधना के बाद ये काम किया है। तो मैंने कहा आपको पढ़ना नहीं पड़ा इसको इतने पूरे को? बोले बेटा गायत्री माता ने मुझे सिद्धि दी है, मैं हाथ रखता हूँ और मुझे यह मालूम पड़ जाता है इसके अंदर क्या है। बस इस किताब के ऊपर हाथ रखा, मुझे पता चल जाता है क्या है इसके अंदर। बस ये सिद्धि गुरुदेव की इतनी गजब की सिद्धि थी जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिद्धियां तो अनेक उनकी, पर उसके माध्यम से मुझे पहली बार पता चला कि गुरुदेव ने कितना ज़्यादा पढ़ा होगा। पहली माता जी, माता सरस्वती जी नाम था उनका, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनको बड़ी डीप रूटेड ट्यूबरक्लोसिस उस जमाने में 1938-39-40 की बात है। परम पूज्य गुरुदेव, पहली माता जी माता सरस्वती जी थी, उनको टीबी थी और वो हाथरस में भर्ती थी। तो परम पूज्य गुरुदेव निष्ठापूर्वक मतलब अपना काम करते करते 40 दिन उनके साथ रहे, जितने दिन इलाज चला, जिसमें इंजेक्शन भी लगे, सब कुछ लगे, तो वहाँ रहे। तो उसके बाद वो जब वो ट्रीटमेंट चालू हो जाता तो उसके बाद क्या करें, तो फालतू तो बैठ नहीं सकते। तो गुरुदेव ने लगभग हाथरस में 10 लाइब्रेरी थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, उन सारी 10 लाइब्रेरियों को छान करके उनकी सारी किताबों को पढ़ गए, और उसके बावजूद भी 10 दिन बच गए। तो उन्होंने कहा सबके पास जाकर के कि भाई आपके पास और किताबें हैं क्या? बोले सारी किताबें तो पढ़ ली महाराज आपने, पूरी लाइब्रेरी खाली कर दी, चाट डाली आपने, अब क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरुदेव के शिष्य हो आप, और स्वाध्याय में प्रमाद बरतते हो। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं बरतना, स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की महिमा बड़ी अपार बताई गई है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञान से ज्यादा पवित्र धरती पे कुछ भी नहीं है। ज्ञान आदमी को बदल देता है, ज्ञान आदमी का चिंतन बदल देता है, ज्ञान आदमी के अंदर से बाहर तक सारी की सारी जितनी भी सोचने की परिस्थितियां हैं, काम करने का तरीका है, सब बदल देता है। और ज्ञान आदमी को आमूलचूल कायाकल्प करके महामानव बना देता है। जितने भी महामानव बने हैं ज्ञान की वजह से बने। तो ज्ञान जो है ये केवल शिक्षा का ज्ञान नहीं, केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मसत्ता का ज्ञान, संसार में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में ज्ञान, ये सारे ज्ञान जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस ज्ञान को समझने की प्रक्रिया जब चालू होती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ होने लगता है। ज्ञान यज्ञ जब होने लगता है तो फिर देखते देखते आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। ये जो ज्ञान है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक प्रकार से अंदर से बाहर तक आदमी को, जैसे स्टील प्लांट होता है ना, स्टील प्लांट में लोहे को, लंगड़ को, स्टील के छोटे छोटे पार्ट्स को, उनको भी गला देते हैं। इस तरह से ये सारे कुविचारों को, दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को गला करके एक नया स्वरूप बना देता है। तो स्वाध्याय को क्या कहा गया है? स्टील बनाने का प्लांट, स्टील बनाने का प्लांट है। यदि आप अपने आप को स्टील की तरह मजबूत, चरित्रवान, बलिष्ठ, दृढ़ और हमेशा एक श्रेष्ठ काम करने वाला बनना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है स्वाध्याय। स्वाध्याय करिए, और स्वाध्याय के माध्यम से कितना, स्वाध्याय का मतलब ये नहीं होता कि कोई मैगजीन आई, फिल्मी मैगजीन आई, कोई अखबार पढ़ लिया। हम तो 2 घंटे रोज अखबार पढ़ते हैं। अरे अखबार का ज्ञान तो ऐसे ही है। अखबार का ज्ञान तो क्या है, थोड़ी देर में आप थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ लो, जासूसी उपन्यास है आजकल के जितने भी पेपर हैं, सारा दुनिया भर की जितनी गंदगी है वो सब उसके अंदर भरी हुई है। दुनिया भर के सेंसेशनल चीज़, सनसनी जितनी है वो सब वहाँ मौजूद है। राजनीतिक समाचार है, और क्या है, आप क्या पढ़ोगे? हाँ, कोई एक आध कोई अच्छी चीज़ मिल जाए उसको मन लगा के पढ़ लो बस। बाकी जो है आप अच्छी किताबों का चयन करो, अच्छी किताबों का चयन करके उसको पढ़ो। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं है। वास्तव में ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं। भगवान
कृष्ण गीता में कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, 10वें अध्याय में, मेरे भक्त मेरे में चित्त लगाते हैं। देखो, भगवान में चित्त लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? भगवान की कही हुई वाणी को आत्मसात करना, जुगाली करना, अपने अंदर उतारना। भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, आपस में एक दूसरे को जताते हैं और जानकारी करते हैं और चर्चा करते हैं मेरे बारे में। ऐसे लोगों को क्या करता हूं? ददामि तम बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। इतना बड़ा अनुदान भगवान का बुद्धि योग का, ददामि तम बुद्धि योगम। और बुद्धि योग पाने के बाद वो परस्परम भावयंतः श्रेयम, परम वापसित, वो परस्पर एक दूसरे को जानकारी देते हैं और जानकारी देने के बाद मेरे विचारों, मेरी लीलाओं का वर्णन, तुष्यंति चे रमंति चे, उसमें रमण करते हैं, तुष्टि प्राप्त करते हैं। ये जो ज्ञान की लीला है, बड़ी महिमा, बड़ी अपार है। तो एक बार ज्ञान में डुबकी लगा के देखो तो आपको लगेगा दुनिया में बाकी सब चीजें फालतू है। आज जो लौकिकता है दुनिया में, दो ही चीजें हैं, संसार और अध्यात्म। एक संसार वो है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम नाती पोतों के साथ खेलते हैं, पत्नी के साथ हम बाजार जाते हैं, मॉल जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ये सब जो है ये संसार है। परंतु दूसरी चीज है वो है अध्यात्म। अध्यात्म यानी अपने अंदर जाना, अपने अंदर प्रवेश करना। अधि आत्मानमिति अध्यात्म, जो अपने अंदर का जो आत्मा है इसका अध्ययन करने का नाम है अध्यात्म। और भगवान भी इसी में स्थित हैं। भगवान भी कहते हैं मैं अध्यात्म विद्या के रूप में स्थित हूं। तो अध्यात्म जो है वो आपको अंदर ले जाता है, संसार आपको बाहर ले जाता है। संसार में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लालच, विभिन्न प्रकार की ऐसी दृष्टि जो हमको परेशान करती रहती है, तृष्णा, वासना, अहंता, ये सब आ जाती है संसार में जाने के बाद। संसार से दूर नहीं रह सकते, पर संसार का परसेंटेज कम करो। 100% से 20% ले आओ, 80% भगवान को ले आओ। 80% भगवान रहेंगे और 20% संसार रहेगा। दोनों का जो टाइट्रेशन होगा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये सम्मिश्रण आपके जीवन को भला बना देगा। 20% संसार इसलिए कह रहा हूं कि अगर एकदम 100% हो गए अध्यात्म में तो गायब हो जाओगे घर से, सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे। अभी नहीं आना, काम करना है। इस शरीर रूपी यंत्र का उपयोग करना है अपने को। शरीर रूपी यंत्र का उपयोग करते हुए हम कितना काम कर सकते हैं। तो ये भगवत जितनी सत्ताएं हैं वो सब के सब संसार से पूरी तरह से अपने आप को विरत करती हुई चली जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने उस पर सोते थे तो पूरा तकिया गीला हो जाता था उनका। अब शादी कर दी थी उनकी, शादी कर दी थी तो जो महिला थी वो बराबर रोती कि भाई आप रात भर रोते हो और हम आपके पास बैठे रहते हैं, आप हमें तो देखते भी नहीं। आप बताइए, आपको कोई दुख हो तो हमें बताइए, हम ठीक करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान में मन लगा है, भगवान में। मैं इस संसार में आया था इस काम के लिए नहीं आया था, मैं तो भगवान के काम के लिए आया था। तो उनके गुरु आए, निमाई जो थे, इनका नाम था निमाई और जताई, 2 भाई थे ये। तो जो गुरु थे उन गुरु ने आकर के उनके बोले जीभ निकालो। जीभ निकलवाने के बाद शक्कर डाली उसके ऊपर, शक्कर के दाने उड़ गए। जैसे हम जनरली जीभ पे अगर शक्कर डालें तो शक्कर एब्जॉर्ब हो जाएगी कि नहीं, शक्कर के दाने उड़ गए। फिर जीभ पे शक्कर के दाने डाले, उड़ गए। फिर नमक के दाने डाले, वो भी उड़ गए। उन्होंने कहा ये आदमी संसार के लिए नहीं आया है, संसार के लिए नहीं आया, ये भगवान के लिए आया है, इसको पूरी तरह से भगवान काम करें। तो उनके हाथ में खड़ताल पकड़ा दी और उन्होंने भजन गाना चालू किया और पूरा के पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा जागृत कर दिया। उन्होंने पूरे जागृत कर दिया, संस्कार पूरे जगह दिए। वृंदावन आए, वृंदावन आने के बाद सब देखा उन्होंने, कहाँ कहाँ भगवान ने लीला की थी, यहाँ की थी, यहाँ की थी, यहाँ की थी, सब कुछ उन्होंने बता दिया। ये जो देव पुरुष होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये हमारे लिए मार्गदर्शक बन के आते हैं, हमारे लिए एक ऐसे बन के आते हैं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं कि भगवान को कैसे जीवन में उतारना। भगवान जो है वह हमारे लिए तो हमारे सामने गुरु के रूप में आता है। भगवान को हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, क्योंकि कितने भी नजदीक हों, सगे संबंधी हो भगवान, तो भी हम नहीं देख सकते। अर्जुन के मौसेरे भाई थे और अर्जुन के मित्र भी थे, और मित्र होने के नाते साथ रहते थे। दोनों ने साथ साथ युद्ध भी किए थे, दोनों ने साथ साथ पढ़ाई भी की थी। खूब कई जगह सत्संग में बैठे और दोस्त, बिल्कुल सखा, प्रिय मित्र। पर
जब विराट रूप देखने की बात आई तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आप दिव्य नेत्र प्रदान कीजिए, मैं नहीं देख पा रहा हूं आपको, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपको, मैं आपको अब समर्पित कर चुका हूं। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो वो आप मुझे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बोले इसलिए नहीं दे पा रहे, तू मुझे देख नहीं पा रहा है, तू मुझे समझ नहीं पा रहा है। परमात्मा पास होते हुए भी कुछ वर्ष नहीं, कम से कम 25-30 वर्ष साथ रहने वाला व्यक्ति जब नहीं समझ पाता भगवान को, तो भगवान को क्या होता है, भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देख करके उस व्यक्ति को बदल देते हैं पूरी तरह से। दिव्य दृष्टि से उसने देखा, तब देखा अरे यार क्या बात है, ये है भगवान। महाकाल की तरह से पूरा का पूरा इसके सारे शरीर में इधर से उधर तक सब दौड़ रहे हैं, पूरी दुनिया इधर से उधर हो रही है, नरक भी स्वर्ग भी सब पूरा, आकाश पाताल सब पूरा इसी के अंदर दिखाई दे रहा है। भगवान का स्वरूप देखने के बाद अर्जुन जो है इसके तुरंत बाद बदल जाता है। इसके बाद भक्ति योग आता है 12वें अध्याय में। तो भक्ति योग में वो पूरी तरह से भगवान उसकी पूरी तरह से एक पॉलिश कर देते हैं, अच्छी बढ़िया, कि जब तक तू भक्त नहीं बनेगा, श्रेष्ठ भक्त नहीं बनेगा, तब तक तू मुझे पहचानने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं पाएगा। इसके बाद 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं, लास्ट 13 से लेकर 18 तक। गीता जो है मित्रों हम लोगों के लिए वरदान की तरह से है। क्या करें स्वाध्याय, क्या करें, कैसे करें, अरे गीता का करो ना। नहीं साहब, संस्कृत समझ में नहीं आती, संस्कृत समझ में नहीं। संस्कृत कितनी सरल है, अगर आप उसको विभाजन विग्रह कर दो, संदेह विग्रह बहुत सरल है। मैं आपको सुनाता हूँ, कुछ चीजें सुनाता हूँ। भगवान ने 6 अध्याय में कहा है, 6 अध्याय में कहा है कि तुम अपने अंदर के अपने आत्मसत्ता को पहचानो। भगवान कहते हैं आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। आत्मा यानी मन, यहां मन, आत्मा से मतलब आत्मैव, आत्मा यानी मन, मन ही सबका मित्र है, मन ही सबका शत्रु है। ये शत्रु मन बार बार तुमको प्रेरित करता रहता है कि ये काम करो, ये काम करो, ये गंदा काम करो, ये करो करो करो, और उससे दोस्ती मत रखो, उससे ही करो। शत्रु मन को हटाओ। आत्म ही आत्मनो बंधु आत्मे रूपो आत्मनो। फिर आगे वो कहते हैं कि जो भी कुछ होता है या परिवर्तन जो भी कुछ होता है वो इसी के माध्यम से होता है। बंधु आत्मा नस्तस्य, बोले आत्मा से बड़ा कोई बंधु नहीं है, इसी को मित्र बनाओ, और मित्र बना करके अपने जीवन को ठीक से डेवलप करने की कोशिश करो। भगवान कृष्ण गीता में जो कहते हैं उसको समझना है तो आपको थोड़ी बहुत कर्मकांड करते हो कि नहीं आप लोग? कर्मकांड तो आता है सबको, कर्मकांड में संस्कृत आती है, उस संस्कृत को यहाँ अप्लाई कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? गीता संस्कृत यानी देव भाषा में कही गई है, और संस्कृत भाषा देव भाषा में कही गई है, उसको वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया है। और गीता एक ऐसी किताब है जिसको कि देखा जाए शुरू से आखिर तक जीवन जीने की पद्धति बताती है, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। आज सबसे बड़ा अज्ञान जो संसार में है, सबसे बड़ा संकट क्या है? अज्ञान का संकट। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? जीवन जीना नहीं आता हमको, जीवन जीना नहीं आता। प्यार तो है हमें जिंदगी से बहुत, लेकिन जीना हमें हाय आता नहीं। हमको जिंदगी से बहुत प्यार है पर जीना नहीं आता। तो क्या करते हैं कि ये जो चंदन का जो वृक्ष मिला है आपको, ये जो चंदन का पेड़ मिला है आपको शरीर के रूप में, और आप खुद अपनी आत्मसत्ता के रूप में, ये आपका पूरा के पूरा कोयला बन जाता है। जब कोयला बन जाता है तब पता चलता है आपको कि खाक हो गया पूरा, और तब आप शरीर छोड़ने के समय। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि जब तक ये समझ में आता है कि क्या करना चाहिए था, क्या क्यों करना चाहिए था, तब तक शरीर छोड़ने का समय आ जाता है। तब तक आपकी शरीर की ग्रंथियां सारी की सारी जितनी सूखने लगती हैं, आपके जोड़ वगैरह सबके सब वो जो है सब जाम हो जाते हैं। कई बार मेरे पास बड़े बूढ़े बूढ़े दादाजी लोग आते हैं तो कहते हैं आप सुनाई नहीं पड़ता। मैंने कहा सुनने की भी जरूरत नहीं है, सुनाई नहीं पड़ता, मैंने कहा सुनने की जरूरत भी नहीं है। कौन क्या कह रहा है, क्या मतलब सुनने की? तो बोले फिर मशीन लगाई तो मशीन से भी नहीं सुनाई पड़ा। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, आप तो बस भजन करो, भजन करो, ध्यान करो, भजन करो। मेरे पिताजी हैं 95 साल के, बस 94 से 94 से 95 में जा रहे हैं। उनको नहीं सुनाई पड़ता कुछ, परंतु हमेशा हंसते रहते हैं। बस मुझे देखेंगे तो हंस के प्रणाम करेंगे, मैं प्रणाम करता हूँ उनको, वो मुझे प्रणाम करते हैं। पहचानते नहीं, अब नहीं पहचानते, मुझे नहीं पहचानते, किसी को नहीं पहचानते, पर फिर भी इतना जानते हैं कि हमारे कोई अनन्य है, हमारे साथी। बुढ़ापा हमारे लिए वरदान बन के आता है, सारी चीज़ें गायब कर देता है। आँख से दिखना बंद, कान से सुनना बंद, खाने में भी बहुत कम खाने का मन करता है।
इंद्रियां जो है साथ छोड़ देती है हमारा। ये जो शरीर है चला जाए उसके पहले ही आप समझ लो कि देवभाषा सीख लो, देववाणी सीख लो। तो क्या होगा, बाद में कहोगे कि हमको सिखाया नहीं, हमको बताया नहीं, हमको नहीं बताया किसी ने क्या पढ़ना चाहिए था। हम आपको बताते हैं ना क्या पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि स्वाध्याय जो है इसको शरीर वांग मनोभी यत कर्म, उन्होंने कहा कि ये इतना पवित्र कर्म है जिसको कि नियमित रूप से करना चाहिए। आपको रोज साहित्य का पाठ करना चाहिए, पाठन करना चाहिए। खुद पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। सबसे बढ़िया सेवा क्या है? गुरुदेव ने 4 चीजें दी हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या है? खुद भी स्वाध्याय करो और दूसरे को भी स्वाध्याय कराओ। दूसरे को भी स्वाध्याय कराओ ताकि उसके जीवन में भी अच्छाइयाँ आने लगे, उसको जीवन में भी कुछ श्रेष्ठता का संचार हो। तो ये जो हमारा जीवन है बहुत सीमित है, हमको नहीं मालूम कब खत्म हो जाएगा, हमको नहीं मालूम बीच में कब ऑब्स्टिकल आ जाएगा, कब वो रुकावट आ जाएगी कि भाई अब चलो जाने का समय आ गया। एक आध बार कभी पेन होता है हार्ट में तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं। फिर दूसरी तीसरी बार होता है तो कहते हैं स्टेंट डाल देते हैं, उसके बाद बाईपास सर्जरी कर देते हैं। भाई क्या है, गाड़ी की रिपेयर है। तो आप तो ये करो कि आप अपनी गाड़ी ठीक रहे उसके पहले अपने आप को स्वस्थ तो बनाने की कोशिश करो, परंतु मन को जितना स्ट्रांग बना सकते हो, क्योंकि चित्त के साथ ही सब कुछ जाएगा। आप जब मरोगे तो आपके साथ आपका चित्त जाएगा, बस और कुछ नहीं जाएगा। आपका शरीर जाएगा शमशान और आपका जो मन है वो चित्त उड़ता हुआ वहां पहुंच जाएगा जहां आत्मा गई है। चित्त और आत्मा साथ साथ जाकर के वहां पहुंच जाएंगे जहां आपका पुनर्जन्म हुआ है। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, समस्त समयों में मुझे याद कर और युद्ध कर। मुझे याद कर, मुझे युद्ध कर। एक्चुअली हम लोग क्या है, भगवान के नाम को याद नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। भगवान के नाम को याद रखना तब संभव है जब हमारे पास आदत पड़ जाए भगवान के नाम को याद करने की, आदत पड़ जाए। मैंने कई लोगों को देखा है सुमिरन करते रहते हैं, कंटिन्यूस माला जपते रहते हैं, पर ये माला जपना तो थोड़ा सा ढोंग है। मेरे साथ मंच पे बैठते हैं कई बार स्वामी जी लोग बहुत सारे, तो हाथ में सुमिरन ही होती है उनकी वो, और वो मेरे से बात करते रहते हैं, डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया, विश्वविद्यालय वगैरह से बढ़िया, पर ये सुमिरन भी चल रही है। तो किसका नाम जप रहे हो फिर? राम नाम जप रहे हो, क्या नाम जप रहे हो? हाँ, दोनों काम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं, ये बेकार है, दिखाने के लिए कि देखो हम भगवान का नाम जपते रहते हैं हमेशा। भगवान का नाम तो अंतर जगत में जपना चाहिए, अंतर जगत में नाद की तरह से चलना चाहिए अंदर। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, गायत्री माता, इन सबको याद करते रहेंगे निरंतर, तो आप देखिए आपके अंदर चिंतन में शुद्धि बनी रहेगी। चित्त शुद्धि सबसे बड़ा काम है, चित्त की शुद्धि। झाड़ू लगाओ, चित्त में झाड़ू लगाओ, जगह जगह कहीं कोने में कचरा तो नहीं रह गया, निकालो। चित्त का कचरा आपको आने वाले दिनों में बहुत परेशान करेगा। चित्त का कचरा आपको नए जन्म में, जब नया जन्म होगा वहाँ पे बहुत सारे आपको पिछले जन्म के जो किए कराए काम हैं, आपके कर्तव्य हैं, कारनामे हैं, वो सब वहाँ आपको पता लगेंगे। इसलिए चित्त की सफाई नियमित रूप से करो। चित्त की सफाई के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग में जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, भक्ति रस की धारा बहती है इसमें, और इसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। आपको कुछ विचार सुनने को मिलते हैं। तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वाध्याय करना हमारा एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। रोजमर्रा की जो हमारी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत स्वाध्याय करने का एक नियमित समय होना चाहिए। आप करते तो हो, परंतु समय नियमित नहीं करते। नियमित करना बहुत जरूरी है। भले ही अखंड ज्योति के 1 पृष्ठ पढ़ो, 2 पृष्ठ पढ़ो, युग शक्ति गायत्री का 2 पृष्ठ पढ़ो, 3 पृष्ठ पढ़ो, पर उसको अंदर तक उसको जज्ब करने की कोशिश करो, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। तो हमारे यहाँ कहा गया है श्रवणम शतगुणम मननम। श्रवणम सुनने से ज्यादा 100 गुना महत्व है मनन करने का। मनन किसको कहते हैं? जुगाली। बार बार सोचो उस पर, ये क्या लिखा है गुरुदेव ने, इस लाइन को पढ़ो, बार बार मनन करो। मनन यानी कंटेम्पलेशन, बार बार कंटेम्पलेट करो उसके ऊपर, कैसे क्या हुआ। गुरुदेव ने ये क्यों लिखा? श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम। निदिध्यासन टिपिकल मेडिटेशन की प्रक्रिया है। अनंतम निर्विकल्पम, अनंत गुना महत्व उसका निर्विकल्प समाधि में जाने पर मिलता है। अनंतम निर्विकल्पम,
तो ये तब मिलेगा जब आप उसको स्वाध्याय को उतना महत्व दोगे और उस जीवन में उतारने की कोशिश करोगे। आप लोग आए हैं नवरात्रि में, आपने संकल्प ले लिया, आपने माला चालू कर दी, पर ये बताओ कितने लोगों का मन लगा माला में? हाथ उठा के बताओ इतने लोगों का मन लगा। देखो सच्चा हाथ उठाना, झूठा हाथ मत उठाना, गुरुदेव देख रहे हैं। सच्चा हाथ उठाना, वास्तव में मन लगा कि नहीं? अच्छा, मन लगा तो आपका मन कहाँ गया ये बताइए, कहाँ गया? गुरुदेव के विचारों में गया, गुरुदेव के चिंतन में गया, गुरुदेव के चरणों में गया, गायत्री माता के चरणों में गया? कहाँ गया मन? कहाँ गया बताओ? है किस में गया? चिंतन करने में, है ना? तो आपने जब चिंतन किया तो चिंतन करते समय आपका मन तो उधर चला गया चिंतन करने में। मनन कब किया आपने? चिंतन का जोड़ा है मनन। चिंतन और मनन ये दोनों साथ साथ होते हैं। तो जब तक कॉन्सेक्रेशन मतलब जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक मनन नहीं हो पाएगा। तो मनन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए क्या करते हैं हम? भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? ये परमात्मा चारों तरफ संव्याप्त है। चारों तरफ संव्याप्त परमात्मा हमारे ऊपर परमात्मा प्रकाश की किरणों की वर्षा कर रहा है सूर्य के माध्यम से। सूर्य हमारे गायत्री मंत्र का देवता है। सूर्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सविता देवता को जो वर्ण करने योग्य है उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है तेजस्विता। सूर्य की तेजस्विता हमारे अंदर आए, हमारे अंदर सूर्य की तेजस्विता आए। फिर क्या आए? देवत्व आए। भर्गो देवस्य धीमहि। कैसा देवत्व? पापनाशक तेज वाला देवत्व यह हमारे अंदर आए। कुछ नहीं करना तो मन के मंत्र के जप, अर्थ की ओर जप, मंत्र के अर्थ का जप, मंत्र के अर्थ का चिंतन बार बार हमारे ऊपर रोम रोम में प्रकाश पड़ रहा है, अंदर तक जा रहा है। प्रकाश को हमको पारदर्शी बना रहा है, हमको रोम रोम में बार बार ज्ञान दे रहा है। वो क्या ज्ञान दे रहा है? अच्छे मार्ग पर चलो, धियो यो न प्रचोदयात्, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो, कभी भी भूल कर गलत मार्ग पर नहीं चलना। तो पूरा गायत्री मंत्र अपने आप में एक स्वाध्याय है। अगर आपने उसको सही ढंग से कर लिया तब तो आपकी माला सार्थक है। भले एक माला हो अच्छी, 27 माला ना हो पाए पूरी तरह से, एक माला हो। मैं जानता हूँ हाथ तो बहुत सारे उठे पर मन नहीं लगा, अभी मन नहीं लगा। जिस दिन मन लग जाएगा उस दिन कमाल हो जाएगा। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाएगा। प्राण आ जाएगा, साधना में प्राण आ जाएगा। इसलिए मन लगना बहुत जरूरी है। मन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मन को चारों तरफ से सब कर ममता ताग बटोरी, सारी जितनी चीजें आपकी, पोते में भी मन लगता है, नाती में भी मन लगता है, संसार में भी मन लगता है, मॉल में भी मन लगता है, दुकान में भी मन लगता है, घर में भी मन लगता है। हम न जाने कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने घर के बारे में सोच रहे होंगे। मालूम नहीं अपन यहाँ बैठे हैं, घर में क्या हो रहा होगा। बहू आई है, नई आई है, घर में खाना बनाती होगी नहीं, बेटा भूखा तो नहीं चला जाता होगा। न जाने कितनी तरह के विचार आते हैं। सब कर ममता ताग बटोरी, सारी ममता वगैरह जो है सब कुछ इच्छाएं उनको बटोर लो, इकट्ठा कर लो। कैसे? धागे में। और मम पद बांध कर डोरी, मान कर डोरी, उसको डोरी से मेरे पैरों में बांध दो। भगवान कहते मेरे पैरों में बांध दो। जब तक सारी इच्छाएं ला करके, कामनाएं ला करके आप उसको बांधोगे नहीं, तब तक आपका मन नहीं लगेगा। तो मन लगाने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय का चिंतन, बार बार अच्छे स्व का अध्ययन, अपने श्रेष्ठ विचारों को बार बार निरंतर लाना। और श्रेष्ठ विचारों को निरंतर लाने के लिए सबसे बढ़िया गुरुदेव की पुस्तक है। गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। अगर मुझे चाहते हो अपने जीवन में तो मेरे विचारों को पढ़ो, मेरे विचार पढ़ो। 3200 किताबें लिखने वाला महापुरुष कौन हो सकता है? इस संसार में अभी तक कोई नहीं आया ऐसा जिसने कहा इतनी किताबें लिखी। उस किताब के हम प्रमाण हैं। हमने अपने सामने देखा है कि सुबह रात को हम गए और सामग्री देके गए, अगले दिन सुबह गुरुदेव की पूरी एक 32 पेज की पूरी किताब लिख के तैयार है, 16 पेज की किताब लिख के तैयार है। गुरुदेव की पुस्तकें जीवंत प्रकाश स्तंभ हैं, जीवंत प्रकाश स्तंभ। जो उनको पढ़ेगा, जो उनकी शरण में आएगा, जो उनके नीचे बैठेगा, उसका जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। आप चाहते हैं समस्याओं का समाधान, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आप चाहते हैं कि आपका मानसिक चिंतन जो है बड़ा इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, आप चाहते हैं कि मन लगे, तो सबसे पहले किताबों को पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए, उसके लिए समय निकालिए। जॉब करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, पर सबसे पहले श्रेष्ठ पुस्तकों के स्वाध्याय के लिए समय निकालिए। और उन्होंने जो लिखा है वो हर विषय पे लिखा है, हर विषय पे। पर्यावरण पे भी लिखा है,
उन्होंने वातावरण पे भी लिखा है, वातावरण की क्या भूमिका होती है। उन्होंने आपके जीवन के रोजमर्रा के जीवन की परिस्थितियों पे भी लिखा है, योग पे भी लिखा है, तप पे भी लिखा है। उन्होंने आहार पे भी लिखा, आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो ये जो आज आदमी है वो भटक रहा है, उस केवल ज्ञान के अभाव में भटक रहा है। जो ज्ञान एक बार मिल जाएगा ना सही, आपने कहा आप ज्ञान की बात करते हो, हमने तो एमएससी किया है, पीएचडी किया है और डीलिट भी करने वाले हैं, हम एमबीबीएस हैं, हम एमडी हैं, हम ये हैं, सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। पढ़ लिया होगा वो शिक्षा है, विद्या नहीं आई अभी तक। विद्या कहते हैं विद्या जो अंदर तक जाकर के चिंतन को बदल दे, आमूलचूल चेंज कर दे। ये विद्या आपको आएगी इसी के माध्यम से। मैं भी इसी मुगालते में था, मैं भी इसी भ्रम में था कि मैं पढ़ के आया हूँ, मैं एमडी करके आया था मेडिसिन में और कार्डियोलॉजिस्ट था। तो मैं अपने आप को, गुरुदेव ने बताया भाई अब तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुदेव पढ़ के तो मैं आया हूँ, 9-10 साल मेडिकल कॉलेज में खपा के आया हूँ पूरी तरह से, और उसके बाद आपने यहाँ बुला लिया, मैं यहाँ आया हूँ तो मैं तो यहाँ भक्ति के लिए आया हूँ। बोले भक्ति करो पर तुम पढ़ो, पहले पढ़ो, फिर से पढ़ लेंगे, आप कहेंगे फिर से पढ़ लेंगे, इतना तो ज्ञान है हमारे पास, हम पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? उन्होंने कहा देखो तुमने अभी तक शिक्षा पढ़ी, अब विद्या पढ़ो। शिक्षा पढ़ी, अब विद्या पढ़ो। और विद्या में क्या पढ़े? विद्या में वेद, दर्शन, उपनिषद, हमारा वांग्मय पूरा का पूरा साहित्य जितना भी है, और उसके बाद जो हमारी संस्कृति के बारे में लिखा गया है उन सबको जानने की कोशिश करो पूरा। और फिर गायत्री के बारे में पढ़ो, फिर सावित्री के बारे में पढ़ो, सब चीज़ें पढ़ो। मुझे पढ़ने में 12-15 साल लगे, पूरा का पूरा पढ़ने में। 9-10 साल तो मेडिकल कॉलेज में लगाए थे, 12 साल इसमें लगा, 12-15 साल। और फिर मुझे लगा कि वास्तव में मेरा जीवन अब जो है करीब थोड़ा पूर्णता के लक्ष्य के नज़दीक है। गुरुदेव का सानिध्य, उनका टीचिंग, उनकी पढ़ाने की कला, उनके सिखाने की कला, और लेख लिखाते अखंड ज्योति के लिए लेख लिखाते उन्होंने सारा जीवन बदल दिया। मित्रों, आप कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हैं, गीता पढ़िए और रोज डायरी लिखिए, रोज डायरी लिखिए। आपको पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। बड़े बड़े गर्व से कहते हो दूसरों से हम पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़ना लिखना पहले अपने जीवन में उसको अप्लाई तो करो, उसको लागू तो करो। पढ़ो क्या? गुरुदेव का साहित्य, गायत्री महाविज्ञान पढ़ो, क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ो, विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी हैं सारी की सारी, राष्ट्र धर्म से लेके और मानव धर्म से लेके सबके बारे में उनको पढ़ो। और उसके बाद उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। जब रात को डायरी लिखो तो आधा घंटा डायरी में अपने हाथ से लिखने के लिए सोचो। जो हमने पढ़ा था वो याद है कि नहीं, देखें, लिख के देखते हैं। लिखो, किस काम आएगा? अरे तुम लिखो तो सही, एक डायरी बेकार जाएगी कोई बात नहीं, इंक बेकार जाएगी कोई बात नहीं, पर तुम लिखो तो सही। लिखने से आपको बहुत बड़ा अभ्यास हो जाएगा कि आपके पास जो विचार थे वो आपने लिख करके सामने रख दें। फिर आप अपना चिंतन में क्या परिवर्तन आया, मनन में क्या, इसमें सोचने में क्या परिवर्तन आया, इसको भी लिखो। आज हमने सुबह से लेकर शाम तक ये किया, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, ये साधना है गुरुदेव की बताई हुई, आत्मबोध, तत्वबोध। आज सुबह हमने ये चिंतन किया, आज सुबह हमने ये किया, दिन भर में फिर उसको अप्लाई किया। आज हमने किसी से गुस्सा नहीं किया, आज हमने कुछ जो भी देखा उसको प्यार से देखा, सेवा की थोड़ी सी हमने, सफाई की थोड़ी सी हमने। ये अगर आप लिखेंगे तब तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको डायरी लिखना आ गया। और डायरी में अगर ये लिखा, सुबह उठे, फिर ब्रश किया, फिर नहाए, फिर खाना खाया, थोड़ी देर सोए, तो ये तो फिर क्या है, रूटीन है। ये तो रूटीन है, हर एक का रूटीन जीवन। सुबह उठना, नाश्ता करना, खाना खाना, सोना, फिर शाम को उठ जाना, फिर खाना खाना, फिर सो जाना, हर एक का रूटीन है। अगर ये रूटीन लिखोगे तो कोई फायदा नहीं। रूटीन नहीं लिखना है, आपको अपना मन लिखना है। मन कैसा था आपका मन सही दिशा में चल रहा था कि नहीं, आपका मन पॉजिटिव था कि नहीं। जब आपके मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी आए, नकारात्मकता आए, तो आप बार बार उसको विधेयात्मकता की ओर धकेलिए, बार बार। आत्मैव आत्मनोबंधु आत्मैव आत्मनः। अपने मन को मित्र में लाते हुए अपने मन को बराबर ट्रेन करो। उद्धरेद आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो। कोई आपका उद्धार करने नहीं आएगा, आपका मन ही आपका गुरु बन जाएगा। उद्धरेद आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादेत। अपने आत्मा को, अपने मन को अवसाद में मत जाने दो। आज
सबसे बड़ी बीमारी अगर कहीं है पूरे पूरे विश्व में तो अवसाद की बीमारी, डिप्रेशन। हमसे ये नहीं होगा, हम मालूम नहीं इतने संसार में इतने सारे दुख हैं, हम ही को क्यों भगवान ने दे दिए। आप अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। अवसाद यानी डिप्रेशन, डिप्रेशन। और डिप्रेशन से बड़ी कोई बीमारी नहीं, कोई इसका इलाज नहीं, कोई कहीं किसी इसमें इलाज नहीं। इसका इलाज एक ही है, स्वाध्याय। अवसाद का उपचार एकमात्र है स्वाध्याय। कभी भी मन में नेगेटिव विचार आए, कभी भी कमजोरी के विचार आए, आत्मसत्ता की कमजोरी के विचार आए कि हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, तो आप पॉजिटिव सोचना चालू कर दो। नेगेटिव विचारों की पॉजिटिव विचारों से काट, नेगेटिव विचारों की पॉजिटिव विचारों से काट, अच्छे विचार लाओ, अच्छे विचार लाओ, उनको लड़ने के लिए दे दो नेगेटिव विचारों से, तो आप नेगेटिव विचार खत्म हो जाएंगे। स्वाध्याय ये गुण सिखाता है कि कैसे काटे अच्छे विचारों से, नेगेटिव विचारों को कैसे काटें। नेगेटिव विचार क्या है? हमसे गया भी तो धरती पे कोई नहीं है, हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। अब गुरुदेव भी नहीं है जिनके पास हम जाके बात कर, अरे गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव की 3200 किताबें तो हैं, गुरुदेव के विचार हैं, गुरुदेव कम से कम 50,000 प्रवचन हैं हमारे पास, अमृतवाणी है, उनका स्वाद, उनको सुनो। श्रवणम सद्गुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार अच्छे विचार सुनो, बार बार अच्छे विचार सुनो। गुरुदेव के साथ काम करने वाले सब ढेर सारे लोग थे, हम भी हैं उनमें, सब लोग हम लोग भी अपनी बात कहते रहते हैं। सुनो, आप इसके मनन करो, बार बार मनन करो। कंटेम्पलेशन, कीप ऑन थिंकिंग, बार बार सोचो। आप देखिए आपके चिंतन में परिवर्तन आ जाएगा। चिंतन में परिवर्तन यानी विचार क्रांति। विक्टर ह्यूगो नाम का एक लेखक हुआ है, उसने क्या किया, उसने कहा कि ये विचार जब आते हैं तो दलदल में भी आग लग जाती है। दलदल में आग नहीं लग सकती। कीचड़ में आग नहीं लग सकती। क्यों? कीचड़ पानी होता है, उसमें तो सब आग बैठ जाएगी नीचे। पर स्वाध्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विचारों में क्रांति ला करके विचार क्रांति का एक उफान खड़ा किया जा सकता है, और वो परम पूज्य गुरुदेव ने करके दिखा दिया। पूरे विश्व में, पूरे भारत में अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया तरीका अगर कोई था तो वो था स्वाध्याय का, और वो गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से। तज्जप तदार्थ भावनम, तज्जप, उसको जप करो, तत् यानी उसको जप करो, पर कैसे? तदर्थ भावनम, उसकी अर्थ की भावना करते हुए, तदर्थ भावना। जब तक उसके अर्थ की भावना नहीं करोगे तब तक कैसे समझ में आएगा? तो मित्रों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्रिया योग बताया है पतंजलि ने, क्रिया योग के तीन अंश बताए, 3 हिस्से बताए। तप, कुछ न कुछ मन में, जीवन में तप करो। तप कैसे करें? कम खाओ, शरीर का कष्ट सहो, मन का कष्ट सहो, तप करो जीवन में। तप करने से आपके कषाय कलमश धुलेंगे। दूसरा स्वाध्याय, क्रिया योग में स्वाध्याय करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और ये जीवन में परिवर्तन 1 साल में नहीं आएगा, 2 साल में नहीं आएगा, कम से कम 3-4 साल आप लगातार करते रहे तो आएगा। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरण में जाकर के बैठना। ईश्वर का प्रणिधान मतलब ईश्वर की संगति, ईश्वर की संगति प्राप्त करके ईश्वर से कुछ पाने की कोशिश करना। ईश्वर क्या है? ईश्वर की परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान है ना सत्प्रवृत्तियों का, सद्गुणों का, श्रेष्ठताओं का समूह। तो जहां सद्गुण मौजूद है वहां ईश्वर मौजूद है, जहां सत्प्रवृत्तियां हैं, अच्छे कार्य हैं, वहां ईश्वर मौजूद है। जहां आपको अच्छाई लगती है कि अच्छा ही है, वो भगवान है। तो भगवान की शरण में जाना, शरणागति, ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीजें पतंजलि ने बताई हैं पतंजलि योग सूत्र में, कि तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो नियमित रूप से करेगा उसके जीवन में कभी किस तरह की दिक्कत नहीं आ सकती। तो मित्रों, हमारा जो स्वाध्याय है ये धुरी है, हर चीज की धुरी है। साधना की भी धुरी, संयम की भी धुरी, और जितने प्रकार के जो कार्य हो सकते हैं अध्यात्म से जुड़े हुए, उन सब की धुरी अगर कोई है तो एक ही है, वह है निरंतर नियमित रूप से स्वाध्याय का क्रम बनाओ। हमने स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय के माध्यम से हमने न जाने कहाँ कहाँ से जखीरा इकट्ठा कर लिया। गुरुदेव के साहित्य में सब लिखा हुआ है, पूरा गुरुदेव का साहित्य लिखा हुआ है। हम कहीं नहीं जाते, गुरुदेव का वांग्मय, गुरुदेव का साहित्य, और उसी में लिखा हुआ सारा चिंतन है। और कई बार नए नए मीनिंग्स निकल के आते हैं, कई बार नए नए अर्थ निकल के आते हैं। पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये चीज़ है। स्वाध्याय की महिमा बड़ी अपार कही गई है। स्वाध्याय गांधी जी ने किया, और गांधी जी ने किया तो उनका जीवन बदल गया पूरा का पूरा। गुरुदेव गांधी जी गीता को गीता माँ कहते थे, गीता माँ।
गीता मेरी माँ है, उसका मैं अमृत पान करता हूँ तो बदल जाता हूँ। विनोबा गीता आई कहते थे, गीता आई, महाराष्ट्र में आई बोलते ना माँ को, गीताई गीताई। उन्होंने गीताई के ऊपर इतना लिखा है, विनोबा ने और महात्मा गांधी ने बहुत लिखा है स्वाध्याय की महिमा पर, और वो भी गीता का स्वाध्याय। गीता जो है वो जीवन को आमूलचूल बदल देती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम पापी से भी अधिक पापी हो, तो मैं पापी को ही बदल दूंगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम हो, जो सबसे ज्यादा पाप करने वाला है उसको भी मैं पूरी तरह से बदल दूंगा। क्यों? सर्वम ज्ञान प्लवयनैव व्रजिनम संतरिष्यसि, मैं उसको ज्ञान की नौका में बिठाकर इस भवसागर से पार कर दूंगा, ज्ञान की नौका में बिठा के संसार से पार कर दूंगा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मुझे अगर शरणागति आ जाता है मेरे, और मेरे विचारों को पढ़ने लगता है, मेरे विचारों को जानने लगता है, तो बदल जाता है। हम समझते हैं कि भगवान जो है उनके पास किसी दुराचारी के लिए रास्ता नहीं है, केवल जेल ही है जहां दुराचारी को भेजना चाहिए। नहीं, दुराचारी व्यक्ति भी यदि स्वाध्याय करने लगेगा तो अच्छा बदल जाएगा, उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। संसार को सुधारना है, आप कहते हैं ना, हमारा मिशन जो है, मिशन सारे विश्व को सुधारने के लिए बना है, और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, वो बदलेगा। कैसे बदलेंगे? ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का प्रचार, ज्ञान का प्रसार, ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ज्ञान के गंगा में नियमित रूप से स्नान करना, ज्ञान के गंगा में खुद स्नान करना, औरों को भी नहलाना उनको। स्नात कहते हैं, स्नात यानी स्नान करना। स्नात शब्द से बना है स्नातक, ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट शब्द है ना वो स्नातक इसी से बना है। शिक्षा के माध्यम से ज्ञान में नहाया हुआ व्यक्ति ताजा ताजा आता है। हमारे पास तो ताजे ताजे आते हैं, BA BSc के लिए जो एडमिशन लेने के लिए बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, वो सब ताजे ताजे होते हैं बिल्कुल। और ताजे ताजे होते हैं, जब आते हैं तो हम उनके ऊपर ज्ञान की गंगा डाल देते हैं। कौन सी? गुरुदेव की ज्ञान की गंगा। हमको गीता सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, और चीज़ें सिखाते हैं, और दुनिया अभी रामचरितमानस सिखा रहे हैं उनको, रामचरितमानस के बारे में पूरी यात्रा करा रहे हैं उनको, चित्रकूट की यात्रा करा रहे हैं। ये क्या है? ये वो ज्ञान है जो विशिष्ट ज्ञान है, जो विशिष्ट ज्ञान है, और ये विशिष्ट ज्ञान उनके जीवन को बदल देगा। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में कहीं भी कोई कहे कि भाई गीता पढ़ा दो, के पढ़ दो, तो वहाँ पे JNU की तरह से खड़े हो जाएंगे झंडा लेकर के, भारत माता की जय नहीं बोली जाएगी यहाँ पे, या गीता माता की जय नहीं बोली जाएगी, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे देश में, अपने ही देश में अपनी संस्कृति के खिलाफ बोलने वाले ढेर सारे लोग हैं, उनको बल देने के लिए ढेर सारे पॉलिटिकल लोग हैं, ढेर सारे और खराब लोग हैं। तो क्या करें? करना कुछ नहीं है, सूक्ष्म रूप में अपना काम करते चले जाना है। सूक्ष्म रूप में अच्छे बीजों को फैला दो, जितने ज़्यादा बीज फैल सकें, ज्ञान के बीज फैला दो। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। ज्ञान के बीज जितना फैलेंगे उससे बढ़िया पुण्य कोई नहीं। मित्रों, जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने एक ही काम किया है कि अपने आप को अच्छे विचारों से जोड़ा है। गांधी जी 3 लोगों के विचारों से खुद प्रभावित थे। रस्किन, उनकी किताब थी अनटू दिस लास्ट, अंत्योदय सिखाया उसने, अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। वही अंत्योदय अभी दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन में उतारा, और उसी को उनकी शताब्दी मनाई जा रही है इस साल। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जो उदय जागरण है वो, उसकी किरण वहां तक पहुंचनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक मैं समझता हूं देश अधूरा है, देश का जागरण अधूरा है। अंत्योदय ये उन्होंने सीखा अनटू दिस लास्ट किताब से, और टॉल्स्टॉय की किताब पढ़ी, उससे उन्होंने सीखा जीवन कैसे बदला जाता है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी उन्होंने, पर उन्होंने सब 3-4 लोगों को बहुत बड़ा वो दिया है, महत्व दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने जितने भी ग्रंथ हैं बाहर के, विदेशों के, बाहर के, भारत के, उन सब ग्रंथों का स्वाध्याय किया। पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, वो उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां वो सिद्धि को प्राप्त कर चुके थे, जिसमें उनको अपने आप आत्मसात हो जाता था ज्ञान, और फिर उसको लिखते थे वो किताब। अगर गुरुदेव की आप केवल 25 किताबें पढ़ लें, बस केवल 25, 88 में लिखी हुई, 88, 89 में लिखी हुई, हम सब उसके साक्षी हैं। हमने देखा है किताब निकलती आती जाती थी। कभी मिठाई की दुकान पे चले जाओ तो नमकीन सेव बनती है वहाँ पे, तुम देखा है? ताज़ा ताज़ा घान आता है तो बड़े उसको देख के मुंह में पानी आता है, अरे भाई इस हमको एक प्लेट हमें भी सर्व कर दो, 1 प्लेट हमें। ऐसे गुरुदेव जब बैठते थे, लिखते थे, और सुबह लिख करके हमें बुलाते थे, ताज़ा ताज़ा घान उनका किताब का होता था कि हमको परोस देते थे, और कहते थे पढ़ो इसको, पढ़ो, इसमें कमी निकालो,
उन्होंने गुरुदेव कमी हम निकालने के लिए लायक थोड़ी हैं, हम तो केवल पढ़ेंगे बस पढ़ा और पढ़ने के बाद ताजा ताजा गान जब तक आप तक पहुंचता उसके पहले हम लोगों ने उसको पढ़ लिया, वो गान हमने पढ़ा। और वो किताबें हैं जो 25 किताबें हैं जिसको क्रांतिधर्मी साहित्य कहते हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जीवन कैसे बदला जा सकता है। भारतीय संस्कृति को विज्ञान सम्मत ढंग से समझाने का तरीका शॉर्ट में 32 पेज में 48 पेज में क्या हो सकता है वो गुरुदेव ने उसमें लिखा है। और उनको आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो भाई, सब लोग, हमारी बहनें हमारी चौका में बिजी रहती हैं, एक काम में और बिजी रहते हो आप लोग। 2 बजे बाद जब खाना वाना बन जाता है, खाना खिला देते हो, वो आप जो है ना सीरियल देखते हो, सास बहू वाले सीरियल देखते हो। देखते तो नहीं है ना, घाटी परिवार की बहनें तो नहीं देखती ना। 2 से लेके 5 तक विशेष टेलीकास्ट आता है हर न्यूज़ चैनल पे, लगभग सब चैनल ये दिखाती रहती हैं। आप मत देखना कभी, आप उस समय संस्कारशाला चलाना, बच्चों को बुलाना, बिठाना, उनको पढ़ाना, और उसके बाद उनको अच्छे अच्छे विचार बताना, गुरुदेव के जीवन के बारे में बताना, महापुरुषों के जीवन के बारे में बताना। ये असली काम ये है। आप लोग जितने हैं भाइयों, आपको जब टाइम मिले तो एक ही काम करो, बस गुरुदेव का साहित्य पढ़ने की कोशिश करो। हमारे ट्रैफिक में भी कई बार 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो आप किताब ले लो, साथ में पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप ऑडियो बुक लगा लो, गुरुदेव के विचारों प्रवचन की ऑडियो बुक लगा के, ऑडियो CD लगा के सुनते चले जाओ। मान लो 1.5-2 घंटे का रास्ता है तो कुछ तो अच्छे विचार जाएंगे भाई अंदर। ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब है अपने आप का अध्ययन, अपना निरीक्षण, अपना परीक्षण, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि मैं कहाँ हूँ, किस सीमा तक पहुँच गया। अपना निरीक्षण तो हम ही कर सकते हैं, कोई और तो नहीं कर सकता। गुरु कर सकता है निश्चित रूप से, पर हमारे अलावा हमारा अपना आपका सर्वे कोई और नहीं कर सकता है। हम कोशिश करें कि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, साधना तो करने आए हैं, स्वाध्याय करें, संयम का पालन करें, और सेवा के रूप में गुरुदेव के बनाए हुए जो आंदोलन हैं उन आंदोलनों को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। अभी हम लोग इस साल युवा क्रांति वर्ष मना रहे हैं, और युवा क्रांति वर्ष का 2य साल है। पूरे देश में युवा क्रांति। अगले साल जनवरी में हम नागपुर में समापन करेंगे युवा क्रांति वर्ष का। 4 वीडियो रथ 4 दिशाओं से आएंगे, प्रचार प्रसार करते हुए, विचार गुरुदेव को फैलाते हुए, गुरुदेव की फिल्म दिखाते हुए, और वहाँ पर पूरा के पूरा नागपुर में हम इकट्ठे होंगे। नागपुर सेंट्रल पॉइंट है भारत का, वहाँ हम लोग इकट्ठे होंगे। सारे युवाओं के अंदर जो जागृति आई है वो जागृति का एक चिंगारी देखने को मिलेगी, और उसको देखने के बाद पता चलेगा कि गुरुदेव के विचारों को युवाओं ने कितने तेजी से पकड़ा है, युवाओं ने कितना ज़्यादा अंदर तक जज्ब किया है, एब्जॉर्ब किया है। अगर ये आपको समझ में आ गया कि मिशन का नया भविष्य तैयार हो रहा है, हम नया भविष्य बना रहे हैं, हम चाहते हैं आने वाले 1000 सालों तक चले मिशन, तो कौन चलाएगा? ये युवा चलाएंगे। कई लोग तो इतने बुजुर्ग हो गए, इतने वो हो गए कि अब चल भी नहीं पाते बेचारे, वो कहाँ तक जाएंगे साहित्य फैलाने के? झोला पुस्तकालय टांगो, और युवा हो तो क्या हुआ, ब्रीफकेस में रख लो, आप कहीं भी जाओ किताब निकाल के पढ़ा दो, ट्रेन में बैठे हो तो किताब निकाल दो, जब आप पढ़ लें तो हमें दे दीजिएगा वापस, और मान लो अच्छे लगे तो ले जाइएगा अपने साथ, और चाहिए तो फिर हमको लिख दीजिएगा, इसमें पता लिखा है हमारा, आप हमसे मंगा लीजिएगा। सबसे बढ़िया है अच्छे विचारों का साथकरण। स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर अच्छी किताबों का स्वाध्याय किया, श्रेष्ठ किताबों का स्वाध्याय किया, और खूब पढ़ते थे। उसके उनके द्वारा प्रभावित सारा स्वतंत्र संग्राम, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस तो इस सीमा तक प्रभावित हुए महात्मा गांधी के विचारों से कि उन्होंने बिस्तर पर सोना छोड़ दिया। विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिस्तर पर सोना छोड़ दिया, उन्होंने जमीन पर बिस्तर लगा लिया, उस पर सोते थे। अरे भाई ICS हो और देश के नेता हो इतने बड़े, तुमको आराम की जरूरत ही पड़ेगी? नहीं, जमीन पे बिस्तर लगा के सोते थे, बिल्कुल वैरागी थे। वास्तव में विवेकानंद ने पूरी की पूरी एक शताब्दी को प्रभावित किया है। उनका एक विचार सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरुदेव स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, एक आइडिया लो, एक विचार लो, मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आज किसी के प्रति गुस्सा नहीं करूँगा, मैं आज अपनी पत्नी से भी प्यार से बात करूँगा, और जो भी मुझसे मिलने आएगा उससे भी प्यार से बात करूँगा। टेक अप एन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ, उसको अपना जीवन बना लो पूरा। 24 घंटे उसी में रहो, उसी में निमग्न रहो, उसी में 24 घंटे जब आप उन विचारों में मग्न रहोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे जैसा वो है।
जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हम बन जाते हैं। आपके जैसे सोच होती है वैसे आपका निर्माण हो जाता है। तो आप बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, गुरुदेव के जैसा बनना चाहते हो, गुरुदेव के नज़दीक पहुंचना चाहते हो, तो आप अच्छे बन जाओ। अच्छे विचारों में रमण करना सीखो। सद विचारों, स्वाध्याय का जो शाब्दिक अर्थ है वो सुन लो। सद विचारों का स्वाध्याय का अर्थ है श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण। श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण, निरंतर रमण करते रहना, निरंतर वहीं 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 घूमते रहना, वहीं घूमते रहना। नीचे आना ही नहीं कभी, नीचे आना ही नहीं कभी, कभी हमको सोचना ही नहीं किसी के बारे में। ऐसा बड़ी सुंदर सी लड़की गुजर रही थी, जैसे तुमने देखा नहीं, अरे तुम छोड़ो, फालतू बात मत करो, हम तो भगवान में लगे हुए। भगवान से बड़ा सौंदर्य किसी का नहीं। एक रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में अपना जो चौमासा कहते हैं ना, चौमासा कर रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ एक डाकू था जो बहुत लूटता था लोगों को, बहुत पैसे वो इसी से बटोरता था। तो वो डाकू जो था वो अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ आता था, प्रेमिका के साथ। प्रेमिका बहुत सुंदर थी, वैश्या थी। वहाँ के लोगों ने कहा कि डाकू जो है ये प्रेमिका के सिर पे हाथ रखकर, कभी कंधे पे हाथ रख के, कभी गले से लपटाए हुए चलाता, बड़ा गंदा लगता है, बड़ा वातावरण गंदा होता है। तो रामानुजाचार्य ने कहा तो तुम देखते क्यों भी उधर? बोले सब सहज दृष्टि पड़ जाती है, और चूंकि वो दुष्ट होता है हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते, डाकू है वो। तो रामानुजाचार्य जहाँ बैठते थे उन्होंने बुलाया उसको, दुर्गम नाम था, दुर्गम। उन्होंने उसको बुलाया और बुला करके कहा कि भाई ये तेरे को क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है बताना। बहुत सुंदर लगती है, आप देखिए ये मेरी प्रेमिका है और मैं इसका साथ हमेशा चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस इससे सारा जीवन इसी के लिए है, जो भी मैं लूट के लाता हूँ सब इसी को दे देता हूँ पूरे जीवन में। बड़ा पुण्य का काम करता है भैया तू। उन्होंने कहा अच्छा ये बता तेरे को इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ मैं दिखा दूँ तो? रामानुजाचार्य ने कहा सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ तेरे को दिखा दूँ तो? बोले फिर तो मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा, मैं किसी को नहीं देखूंगा, आप दिखाइए तो सही। ऐसा कहते हैं कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए भगवान श्री कृष्ण की रूपहरी मनोहारी छवि दिखाई उन्होंने, और ऐसी छवि दिखाई कि वो पागल हो गया। उसने कहा भगवान ये बताइए मेरे को बार बार दिखने कब मिलेगी वो छवि? पहले इसको छोड़, इसको पत्नी बना, इससे शादी कर, इसको दूसरे गलत काम से इसको हटा, और तू गलत काम करना बंद कर। उसके बाद जब वो आता था तो रामानुजाचार्य जब आते थे तो अपने शिष्यों के कंधे पर सिर हाथ रख के आते थे, आयु हो गई थी, परंतु उस डाकू के कंधे पे हाथ रख के आते थे। बोले इसने अपने आप को बदल दिया है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको बदल दूंगा। भगवान ने बदल दिया है इसको, इसलिए मैं इसके कंधे पे हाथ रख के आता हूँ, नहाने के बाद भी इसके कंधे पे हाथ रख के आता हूँ। इसने अपनी पत्नी से शादी कर ली है और सारा का सारा समाज को इसके बदले में जितना कुछ हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहा है। ये बदल गया है। जब डाकू बदल सकता है तो आप लोग नहीं बदल सकते, खूब बदल जाएंगे। स्वाध्याय करिए खूब, मंगलमय। अभी कोई भी भाई बहन अपनी जगह से उठेंगे नहीं, शांति पाठ के बाद ही आप अपना स्थान छोड़ेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देव शक्ति को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्र